पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, सांप्रदायिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पितृसत्ता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मजदूर महिला दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मजदूर महिला दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला हिंसा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महिला हिंसा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पूंजीवाद को नाश हो, नाश हो, नाश हो, पूंजीवाद का नाश हो, नाश हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। गेटिंग सच न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गुरुग्राम के लघु सचिवालय में आए हैं और यहाँ पे महिला संगठन की कुछ महिला कार्यकर्ता भी आई हैं और बेल सोनिका कंपनी के महासचिव अजीत भाई जी भी हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि आज आप लोगों ने किस चीज़ के लिए प्रदर्शन किया है और 3 महीने से ज़्यादा हो गया, सरकार आपके साथ इंसाफ करेगी कि नहीं करेगी अजीत भाई? आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय मजदूर महिला दिवस है। उसके ऊपर हमने और बेल सोनिका यूनियन ने और प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने मिलकर 8 मार्च का ये दिवस हमने यहाँ पे धरने पे अपने मनाया है। संघर्षों को याद करते हुए जो महिला मजदूरों का एक इतिहास के अंदर जो एक संघर्षों का वो रहा है, क्रम रहा है, और उस संघर्षों को हमने याद करते हुए आज के इस दौर में उन संघर्षों को क्यों याद किया जाना चाहिए और उनकी जो है हमें क्या ज़रूरत है और किस तरीके से हमने मजदूरों के जो आंदोलन है और महिलाओं, मेहनतकश महिला और जो मजदूर महिलाओं को मिलकर किस तरीके से इन लड़ाइयों को मिलकर लड़ना चाहिए, उसकी आज के दौर में ज़रूरत को याद करते हुए हमने ये आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर महिला दिवस मनाया है। और धरने पे आज इस धरने पे जो है 149 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे संघर्ष करते हुए। तो महिलाओं को भी जो है, हमारे महिलाओं की बीच में संघर्ष में एक बड़ी भूमिका रही है, इस आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। तो इसलिए हमने आज ये जो है संयुक्त रूप से यहाँ पे ये कार्यक्रम मनाया है। आप महिला मंच से आई हुई हैं, तो आप जो है बेल सोनिका कंपनी के मजदूरों के समर्थन में आज क्यों आई हैं, पहले ये बता दीजिए आप। और क्या नाम है आपका? मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र से हूँ, मेरा नाम रीना है। हम शुरू से ही बेल सोनिका यूनियन का जो संघर्ष है उसमें उनके शुरू से ही कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। आज हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए इकट्ठा हुए हैं और ये कार्यक्रम हम लोग साझा मिलके कर रहे हैं। 3 महीने से ज़्यादा हो गया, क्या आपको लग रहा है कि मजदूरों को सरकार इंसाफ देगा या नहीं देगा? ये सरकार इंसाफ अगर देती तो ये सरकार ये चीज़ें करती ही क्यों? हमारा जो है संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने खिलाफ, हमारे साथ जो हो रहे हैं अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मजदूरों का हम सबका फ़र्ज़ बनता है, वो हम कर रहे हैं। जहाँ तक हो सकेगा हम उस संघर्ष को आगे तक लेके जाएंगे और संघर्ष जितना पुख्ता होगा तो आज़ादी भी, जो हमारे जो हक अधिकार हैं वो भी हमें ज़रूर मिलेंगे। मैडम, एक प्रश्न आपसे लेता हूँ। बेल सोनिका कंपनी के मजदूर आज 3 महीने से ज़्यादा हो गया धरने पे बैठे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, सरकार इंसाफ देगा या नहीं देगा? या मजदूरों की संख्या कम है इसलिए सरकार को एहसास नहीं हो पा रहा है कि मजदूर हमारा कर क्या लेंगे? एक तो जो बेल सोनिका के मज़दूरों का ये संघर्ष चल रहा है, ये अकेले बेल सोनिका के मज़दूरों का संघर्ष नहीं है। आज इस देश में जो है वो जितने भी मज़दूर मेहनतकश आबादी है वो कहीं ना कहीं उसके अधिकारों पर हमला हो रहा है और उसी की एक कड़ी में जो है वो बेल सोनिका के मज़दूर भी बैठे हैं। और सरकार, ये बात जैसे साथी रीना ने कही कि अगर सरकार जो है वो वाकई न्याय देने वाली होती तो जो है वो आज ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। संविधान में तमाम तरह के जो प्रावधान दिए हुए हैं, श्रम कानूनों से लेकर तमाम प्रावधान मजदूरों के हकों की रक्षा के लिए हैं, लेकिन ज़मीन पर उसमें से कोई भी जो है वो संवैधानिक अधिकार मजदूरों को मिल नहीं रहा है। और जो हमारे मजदूर लड़ रहे हैं वो अपने इन्हीं अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो कोई अलग से कुछ चांद तारे नहीं मांग रहे हैं, वो अपने जो है वो अधिकार मांग रहे हैं जो उनको इस देश का संविधान देता है। लेकिन ये सरकार जो है वो उनको ये अधिकार भी देने के लिए राज़ी नहीं है कि वो, क्योंकि वो हर कीमत पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति के मुनाफे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो जब
ये बात साथी रीना ने सही कही है कि न्याय हमको तभी तक मिलता है, इस देश की मजदूर मेहनत कश आबादी को उतना ही न्याय मिलता है जितना वो लड़ती है। हम लड़ रहे हैं और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है। चलिए ठीक है। बेल सोनिका कंपनी प्रबंधन के यहाँ प्रधान जी भी मौजूद हैं, महेंद्र जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं, जब आपकी संख्या इतनी कम है, यहाँ पे मजदूर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो आप सरकार को कैसे एहसास दिलाओगे और कैसे इंसाफ मिलेगा? क्या यहाँ ऐसे धरने पे आप 24 घंटे बैठे रहोगे? आपको लग रहा है सरकार इंसाफ दे देगा? देखिए, वो पहले साथियों ने बता दिया है कि सरकार को अगर जो है न्याय देना होता, न्याय करना होता, तो आज हमारे को ये 149 दिन ना होते। जो एडीसी साहब ने जो हमारे पक्ष में जो है वक्तव्य लिखा, उसके बाद जो है एसडीएम साहब की मध्यस्थता में जो है 1 जून का समझौता हुआ। अब आप ये देख लो, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं हमारे समझौतों को लागू करवाने में जो है असफल साबित हो रहे हैं। तो उम्मीद जो है हम किस आधार पर कर सकें सरकार से कि वो जो है इंसाफ दिला सकें? हमारा काम है संघर्ष करना। हम अपने संघर्ष को लगातार जारी रखे हुए हैं। मज़दूरों को जोड़ना, मज़दूरों को समझाना और वो जो है संघर्ष को आगे बढ़ाना। आज अगर क्या हुआ कि मज़दूरों की संख्या कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये संख्या कम रहेगी। ये संख्या में उतार चढ़ाव जो है लगातार संघर्षों के दौरान आते रहते हैं। आप लोग यहाँ बैठने के लिए आए हैं कि इंसाफ चाहिए आपको इसलिए आए हैं? आप भारी संख्या में क्यों नहीं आ रहे हैं? 10, 20, 30, 40 से ज़्यादा यहाँ मजदूर कभी दिखते ही नहीं हैं सर। देखिए, यहाँ पर जो मज़दूर बैठे हैं, यहाँ पर वही मज़दूर हैं जो कंपनी से निकाले गए हैं। 26 मज़दूर हैं वो, और वही लगातार यहाँ 24 घंटे दिन रात जो है धरने पर हैं। बाकी जो कंपनी के जो मज़दूर हैं वो लगातार सपोर्ट में हैं, वो यहाँ पर धरने पर आते जाते रहते हैं। और ये धरना भी जो है उन्हीं मज़दूरों की सपोर्ट से चला हुआ है। आप यहाँ देखिए, आज महिला मज़दूर दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला मज़दूर दिवस जो मनाया जा रहा है, उसमें भी बेल सोनिका कंपनी से मज़दूर आए हुए हैं और तमाम जो है अन्य संगठनों से भी जो है मज़दूर आए हुए हैं, जो इन बातों को समझते हैं, जो इन मज़दूरों के अधिकारों को और अपने वर्ग को समझते हैं। वो लोग जो है जरूर संघर्षों में शामिल होते हैं। प्रगति महिलाशील संगठन है एक महिलाओं का, और बेल सोनिका प्रबंधन के खान जी, महेंद्र जी और महासचिव अजीत जी, इन सभी लोगों से बातचीत हुआ, महिला संगठनों से भी बातचीत हुआ, और इन लोगों ने बताया कि आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे क्यों किया गया है और मजदूरों को यहाँ पे क्यों इकट्ठा किया गया है, और सरकार से इन्हें जल्द न्याय मिले और जल्द इनके साथ इंसाफ किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं और मजदूर साथियों को इकट्ठा किए हैं। तो आपको महेंद्र भाई फिर भी क्या लगता है, इंसाफ कितने दिनों में मिल जाएगा, या 2024 निकल जाएगा, इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं होती है। जब भी लड़ाइयाँ चलती हैं, संघर्ष चलते हैं, मजदूर हो चाहे किसान हो, मेहनत कर जनता है वो अपना संघर्ष करती है, और जब उन संघर्षों के दम पे जो है उन ताकतों को झुकाती हैं, तब वो उससे कुछ हासिल कर पाती है। उसी कड़ी में हमारा संघर्ष भी है। जब तक जितनी ताकत है उतनी चीज़ें हमने हासिल करी, ताकत आगे जुटेगी तो और चीज़ें हासिल करेंगे। और ताकत मज़दूरों की धीरे धीरे कम होती गई तो ये पूंजीपति लोग और जो ये शासन सत्ता के लोग जो हैं, ये मज़दूरों पर, मेहनत कश जनता पर हावी होते रहेंगे। बेल सोनिका कंपनी प्रबंधन के जो है जो संगठन है, उनके प्रधान महेंद्र जी और अजीत जी महासचिव, इन लोगों ने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा और सरकार से इन्हें इंसाफ चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूँ पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।